संगीत का रासायनिक परिणाम होता है तुम्हारे देह पर। शब्दों की चोट अर्थ रखती है। एक शब्द तुम्हें उतावला कर देता है, बेचैन कर देता है। दूसरा शब्द मलहम कर जाता है, सांत्वना दे जाता है। शब्द ध्वनि है। ध्वनि का खास तरह का संघात रासायनिक परिवर्तन पैदा करता है। अब तो वैज्ञानिक कहते हैं कि वृक्षों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो जल्दी बढ़ते, और एक दूसरे तरह का संगीत बजाया जाए तो उनकी बाढ़ रुक जाती। फूलों के पास खास तरह का संगीत बजाया जाए तो वो बड़े खिलते, बड़े हो जाते। गायों के पास संगीत बजाया जा रहा है अमेरिका में अब, क्योंकि संगीत के प्रभाव में गायें ज्यादा दूध दे देती। तुम आदमियों को नहीं, गायों को भी धोखा देने लगे। गाय को पता नहीं कि ये तरकीब है। संगीत उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन ले आता है कि उसके स्तनों में ज्यादा दूध आ जाता है। मंत्र से शांति होने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि अशांति का कारण मंत्र नहीं है। एक आदमी धन के पीछे दीवाना है, ये उसकी अशांति। जब तक वो ये ना समझ लेगा कि मेरे धन के पीछे दौड़ने में मेरी अशांति है, और जब तक कारण को ना छोड़ देगा तब तक शांत नहीं हो सकेगा। मंत्र इत्यादि देने वाले उसे केवल प्रलोभन दे रहे हैं। थोड़े दिन का धोखा खा जाएगा, फिर धोखे टूट जाएंगे। ये दीवार जो गिर चुकी है तुम्हारे चित्त की, ये मंत्रों से उठने वाली नहीं है, कुछ और करना होगा। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। वो जो तुम्हारे भीतर चिल्लपों चल रही है, महत्वाकांक्षाओं की, पद प्रतिष्ठा की, यह हो जाऊं, वह हो जाऊं, यह कर लूं, वह कर लूं, नाम छोड़ जाऊं दुनिया में। वह जो चिल्लपों चल रही तुम्हारे भीतर, जिंदगी का शोरगुल चल रहा है। सोरे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। ये शोर अगर रुक जाए, ये चिल्लपों जिंदगी की अगर रुक जाए, तो तुम्हारे भीतर जमीर की आवाज, अंतरात्मा की आवाज सुनाई पड़े। वही आवाज शांति है, कोई मंत्र से मिलने वाली नहीं। मंत्र तो शायद मिलती भी हो तो मिलेगी नहीं। और आदमी बड़ा बेईमान है, दूसरों को धोखा देता है, अपने को धोखा देता है, और अंततः परमात्मा तक को धोखा देने की कोशिश करता है। जैसे वह जमीर की जो आवाज है, अंतरात्मा की जो आवाज जब सुनाई पड़ेगी तो ऐसा ही मालूम होगा जैसे ओंकार का नाद हो रहा है। ओंकार का ही नाद होगा, मगर तुम करने वाले नहीं होगे नाद, तुम सिर्फ जानने वाले होगे, साक्षी। तुम्हारे भीतर नाद उठता हुआ होगा, तुम करता नहीं होगे, केवल साक्षी। आदमी ने धोखा देना शुरू कर दिया। वो बैठ के ओम 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 का नाद करता है, सोचता है इस तरह ओम ओम करते करते एक दिन वो भीतर के ओंकार को पा जाएगा। नहीं, इस शोरगुल के कारण अगर मिलता भी होगा तो नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें ओंकार का नाद सुनना हो कभी, तो भूल के भी ओम का पाठ मत करना, नहीं तो तुम धोखा खड़ा कर लोगे। तुम जो ओम का पाठ कर रहे हो वो तुम्हारे मन का ही खेल है। फिर करना क्या है? सरहप्पा क्या कहते, मैं क्या कहता हूं? सारे मंत्र छोड़ो, सारे शब्द छोड़ो, मौन हो रहो। बस मौन ही असली मंत्र है। मौन का अर्थ है वहां कोई मंत्र नहीं है। अब न ओम है, न राम है, न अल्लाह है, न नमोकार है, न गायत्री, कोई मंत्र नहीं। तुम चुप होकर बैठे हो, एक सन्नाटा है, जैसे तुम हो ही नहीं। एक शून्य बैठा है, उसी शून्य में
आविर्भाव होता है ओंकार का। उसी शून्य में तुम्हारे भीतर अनाहत का नाद सुना जाता है। उसी शून्य में वीणा बजती है तुम्हारी आत्मा की। सो रे हस्ती अभी जरा ठहरे, सुन रहा हूं जमीर की आवाज। बस ये चिल्लपों तुम्हारी रुक जाए, मगर चिल्लपों तो तुम रोकते नहीं, चिल्लपों को और धार्मिक ढंग देते हो। कोई है फिल्मी गाना गा रहा है, ये भी चिल्लपों, और कोई है कि भगवान की स्तुति करने लगे, ये भी चिल्लपों। ये धार्मिक ढंग की होगी, बस इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं। कोई राम राम जपे कि कोका कोला करे, कुछ फर्क नहीं, जरा भी फर्क नहीं। ऊपर से फर्क दिखाई पड़ रहा है क्योंकि राम राम को हमने मान लिया कि ये धार्मिक शब्द है, और कोका कोला ये अधार्मिक शब्द है। कोका कोला में क्या अधर्म? जिन वर्णमालाओं से राम बना है, उन्हीं वर्णमाला से कोका कोला बना है। जरा भी भेद नहीं, सिर्फ तुम्हारी धारणा है, सिर्फ तुम्हारी मान्यता है। सारा शोरगुल रुक जाना चाहिए।